इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पी मैत्री त्रिपाठी और आज देश से लेकर दुनिया तक हर जगह योगमय हो गया है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बारिश के बीच पीएम मोदी ने 55,000 लोगों के साथ योग किया। प्रधानमंत्री दिव्यांग बच्चों के बीच बैठे और करीब 40 मिनट तक उन्होंने योग किया। देश के अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर पहली तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं। ये अंबेडकर सभा स्थल है लखनऊ का, जहां पर ये विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अहमदाबाद के कार्यक्रम की तस्वीरें, जहां पर बाबा रामदेव ने कई रिकॉर्ड्स आज फिर एक पहली तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं। ये अंबेडकर सभा स्थल है लखनऊ का, जहां पर ये विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अहमदाबाद के कार्यक्रम की तस्वीरें, जहां पर बाबा रामदेव ने कई रिकॉर्ड्स आज फिर एक बार बनाए। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी शिरकत कर रहे थे इस कार्यक्रम में। दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुंबई की तस्वीरें, जहां पर विशाल स्तर पर इस तरह के आयोजन किए गए। इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में कई जगह इस तरह के समारोह रखे गए। भोपाल की तस्वीरें और साथ ही बेंगलुरु की भी तस्वीरें। आसन में बने रहे। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, जहां पर आज सुबह योग में नजर आई। 3 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें लखनऊ की हैं। हम आपको पहले सिलसिलेवार तरीके से ये 3 सालों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री सामने की ओर उठाएं। नरेंद्र मोदी के कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने 2015 से ये इंटरनेशनल योगा डे पूरा विश्व मना रहा है। शुरुआत 170 देशों से हुई थी, 77 देशों से हुई थी, 177 देशों से। अब ये संख्या जो है वो बढ़ के 180 और 195 के बीच पहुंच गई है। दूसरा योग दिवस 2016 का, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और तीसरा योग दिवस 2017 में जो प्रधानमंत्री ने लखनऊ में मनाया। धीरे से वापस आएं। और आज प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। सभी सम्मान्य महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी योग प्रेमी भाइयों और बहनों, बारिश आ जाए तो योग मेट का भी कैसे उपयोग हो सकता है, योग दरी का उपयोग कैसे हो सकता है, ये भी लखनऊ वालों ने दिखा दिया। लगातार बारिश के बीच भी आप सब यहां डटे हुए हैं। योग के महात्म्य को बल देने का आपका ये प्रयास अभिनंदनीय है। योग स्वयं भी व्यक्ति से समष्टि तक की यात्रा करनी शुरू की है। एक वक्त था जब योग हिमालय में गुफाओं में ऋषियों मुनियों मनीषियों का ही साधना का मार्ग हुआ करता था। युग बदलते गए, सदियां बीतती गई। आज योग घर घर का, जन जन का, उसके जीवन का हिस्सा बन रहा है। विश्व के अनेक देश जो न हमारी भाषा जानते हैं, न हमारी परंपरा जानते हैं, न हमारी संस्कृति से परिचित है, लेकिन योग के कारण आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। योग जो शरीर मन बुद्धि को जोड़ता है, वो योग आज विश्व को
अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में सर्वाधिक वोटों से कम समय में जब योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकृति दी, तब से लेकर के आज दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जहां पर योग के संबंध में कोई कार्यक्रम न होता हो। तो बारिश के बाद भी लखनऊ के लोग योग करते हुए नजर आए। इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ने लखनऊ में लोगों से बात की। जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन लोगों में जोश और उत्साह की कमी नहीं है। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं। लगता नहीं कि बारिश ने रंग में थोड़ा भंग कर दिया? नहीं, कुछ नहीं, पूरा जोश है, पूरा जोश है, पूरा जोश है। मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से बात। जोश बरकरार रहेगा। मोदी जी के साथ हैं और रामदेव जी के साथ हैं। अच्छा, हाँ, रामदेव और मोदी जी के साथ हैं। दोनों के साथ। आसमान तो साथ नहीं है? आसमान भी साथ देगा, जोश नहीं कम होता। आशीर्वाद दे रहा है। प्रसाद है, प्रसाद, प्रसाद है, प्रसाद है। लोगों में देख रहे हैं कितना जोश और कितना उत्साह है। लोगों को लगता है कि ये बारिश भी इस योग को नहीं रोक सकती और लोगों का जोश और उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को इंतजार है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। अर्शद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और वहीं दिल्ली में एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने भी योग किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, जहां पर रामनाथ कोविंद ने शिरकत की इस कार्यक्रम में। तो योग दिवस पर आज योग कर रहे हैं देश के भावी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए और चुना जाना इनका लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वोटों की संख्या बीजेपी एनडीए के पक्ष में है। रामनाथ कोविंद यहां पर मौजूद हैं, मीनाक्षी लेखी उनके साथ में मौजूद हैं, केंद्रीय खेल मंत्री उनके पास में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कनॉट प्लेस, दिल्ली के कनॉट प्लेस पर भावी राष्ट्रपति का योग, जहां पर लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं, वहीं पर देश के नए राष्ट्रपति यानी कि भावी राष्ट्रपति भी योग से कितने जुड़े हुए हैं ये आप सभी देख सकते हैं। खुद अपने आप यहां पर आ गए, उनको किसी ने कहा नहीं था, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाए योग दिवस पर योग करने से। और अब कनॉट प्लेस पर यहां पर योग के अपनी दक्षता दिखाएंगे भावी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कैमरामैन गंगा के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, प्रधानमंत्री तो योग कर ही रहे हैं, उनके साथ में उनके सारे मंत्री भी योग कर रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि भावी राष्ट्रपति भी योग में दक्ष हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि भावी राष्ट्रपति जी ने बहुत ही अच्छा योग किया है और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक अभ्यास करवा दिया है, क्योंकि योग है आदमी शुरू तो कर देता है पर उसको निरंतर जारी रखे ये बहुत मुश्किल होता है। तो अब हमारे जैसे लोग भी नियमित रूप से अब योग का अभ्यास करने लग गए हैं। रामनाथ कोविंद जी के साथ आपने योग किया, आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा लगता पूरी सरकार ही अब योग में दक्ष हो चुकी है? नहीं, होना ही चाहिए। पूरी सरकार क्या, पूरा देश क्या, अब तो विश्व योग में दक्ष हो रहा है जी। ये तो केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल, जिनका कहना है कि पूरी सरकार प्रधानमंत्री से लेकर भावी राष्ट्रपति तक सभी योग में दक्ष और सभी को होना भी चाहिए। कैमरामैन गंगा के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन के दिन कहाँ देश विदेश हर जगहों पर योगा हो रहा है, तो वहीं साउथ एनसीडी ने अपनी शिक्षा विभाग के तमाम लोगों को बोलकर यहाँ पर योगासन कराया। यहाँ पर जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं, कमिश्नर हैं साउथ एनसीडी, तमाम काउंसलर लोग भी यहाँ जो बैठे हुए हैं और साथ में अगर ऊपर में बात करें तो यहाँ पे तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, तमाम बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं जो योगा करते नजर आ रहे हैं। हम सीधे मनोज भाई से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मनोज भाई, साउथ एनसीडी में आप यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोग, सब स्टूडेंट भी हैं, कमिश्नर भी हैं, तो इस योगा क्या ये सिंबल मात्र रह जाएगा या आगे इसका फ्यूचर होगा, कुछ तमाम स्कूलों में जारी किया जाएगा? नहीं, जरूर होगा और ये रोज करना है, रोज करना है। लेकिन स्कूलों में जिस हिसाब से आप स्कूलों बच्चों को सिखा रहे हैं, तो क्या लगता है स्कूलों में इसे परमानेंट लागू कर देना चाहिए, जैसे स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ विचार भी लोगों के जहन में, बच्चों के दिल में अभी शुरू हो जाए आना? जी, इसकी तैयारी हो रही है और ये कर भी रहे हैं लोग।
क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये तमाम आज देश विदेश हर जगह योगा हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे पूरे वर्ल्ड मनाया जा रहा है। शरीर मन और आत्मा को जोड़ने वाला एक ऐसा पद्धति हमारा, इसको रोज करिए, जीवन का एक व्यवहार बनाइए। सुबह सुबह व्यवहार बनाइए तो बेहतर है। हम यहाँ पे कमिश्नर साहब से बातचीत करेंगे कि कमिश्नर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। सर, यहाँ पे स्टूडेंट तो आप शिक्षा विभाग के सब ले आए, लेकिन ये शिक्षा में कैसे उतारा जाएगा, इसके लिए क्या कुछ पहल की जाएगी अभी तक? ये तो बीज डाला है ना, तो जब बीज बच्चों के दिमाग में एक बीज डाल दो तो वो पौधा भी बनता है, वृक्ष भी बनता है। तो ये जो इंटरनेशनल योगा डे पे जो योग करा रहे हैं, तो बीज हम सबके दिमाग में और शरीर में डाल रहे हैं। यानी बीज आगे चल के पौधा बनेगा, रूप लेगा। बिल्कुल बिल्कुल पौधे का रूप लेगा। यहाँ पे साफ तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम बच्चे हों या तमाम लोग योगा करते आ रहे हैं और सबका यही कहना है कि ये जो बीज बोया जा रहा है आगे ये वृक्ष का रूप लेगा और तमाम लोगों के जहन में ये योगा उतरेगा और आने वाले भविष्य में स्वस्थ मन के साथ स्वस्थ शरीर सबके पास होगा। कैमरामैन सुनील के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह विराट और विहंगम तस्वीर भारतीय नौसेना को 30 साल तक अपनी सेवाएं देने वाला विमान वाहक युद्धपोत विराट से है। अब इसे हम INS विराट नहीं कह सकते क्योंकि अब ये नौसेना का हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन 30 साल तक बिना रुके बिना थके इस विमान वाहक युद्धपोत ने भारतीय समुद्री सीमाओं की निगरानी की थी, रक्षा की थी। विमान वाहक युद्धपोत पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 1000 अफसर और जो नौसैनिक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और योग दिवस पर फिटनेस से वेलनेस की तरफ कैसे जाया जाए, ये इस बार का थीम है। और 1000 ऑफिसर्स और जो नाविक हैं और उनके परिवार जो है इस वक्त विराट पर मौजूद हैं, जो कभी भारतीय नौसेना का अहम हिस्सा था। 6 मार्च 2017 को इसे डीकमीशन कर दिया गया, यानी कि इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया था। 24,000 टन जो है वो इसका भार है। योग जो है आपको स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है और यही वजह है कि सेना के तीनों अंग जो हैं इस साल योग को बढ़ चढ़ कर मना रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान का कोई कोना अछूता नहीं है जहां पे योग लोग न करते हो, योग का संदेश दूर तक न पहुंचाते हो। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। अलग अलग देशों की ये तस्वीरें देखिए, लंदन, फ्रांस, मालदीव, जापान, इंडोनेशिया और अमेरिका, जहां पर आज के दिन बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और योगा डे पर अनेक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, योग किया सामूहिक रूप से।